अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज भी जो हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो है इमला की दुरुस्त सूरतें। तो हम पढ़ने लिखने में अरसा दराज से जो चीजें दुरुस्त लिख भी नहीं रहे, गलतुल अमाम हो गई हैं चीजें, तो हम उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अगर असातिज़ा हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ा लिखा तबका है, तो जाहिर है डेफिनेटली हम इन चीजों को पढ़ने लिखने में इनकी दुरुस्ती का ख्याल रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है अदायगी। तो दुरुस्त वर्ड हमारे पास है अदाई, और अदायगी गलत है। अदाई में भी अदा तो चीज हो जाएगी, तो अदायगी में गाफ छोटी की इजाफी है। अच्छा जी, इस्तीफा, खड़ी जबर लगाकर छोटी ये के साथ खड़ी जबर इजाफी है। इजाफी से मुराद जब एक लफ्ज हरूफे तहज्जी में मौजूद है कि वो उसकी जगह ले सकता है और आराम से अदा हो सकता है, तो इस्तीफा फेल इफ़ा के साथ दुरुस्त कहलाएगा। इसी तरह नाराजगी गलत है, और नाराजी इसी कुलिये के तहत इसमें गाफ छोटी गी इजाफी है, तो नाराजी दुरुस्त लफ्ज है। इसी तरह जखार गलत है, जाल के साथ जखार दुरुस्त है। अगला लफ्ज है कार्रवाई। अब देखिए, कार्रवाई हम रूटीन में पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन लिखा दुरुस्त नहीं जाता। तो देखिए कि कार्रवाई, तो कार्रवाई तो लिख देते हैं, लेकिन हम ये ख्याल नहीं करते कि इसमें दो रे आते हैं। कार काम को कहते हैं, रवाई रवानी को कहते हैं। तो कार्रवाई काम करने की जो तफसील है, तरतीब है, उसको कार्रवाई कहते हैं। तो कार्रवाई दो रे के साथ लिखा जाएगा। हैरानगी, हैरानगी भी उसी उसूल के तहत जैसे नाराजगी और अदायगी है, इसी तरह ये गलत हो जाएगा और हैरानी दुरुस्त है। जहां भी हैरानगी लिखा होगा पढ़ने बोलने में ये गलत होंगे। इसी तरह दुरुस्तगी, उसी उसूल के तहत दुरुस्तगी की जगह दुरुस्ती बिल्कुल दुरुस्त है। फौतेदगी, मैं भी बचपन से यही पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन ये गलत है। फौतगी आराम से अदा भी हो जाएगा और पढ़ने में लिखने में भी आसान। बहबूदी, बहबूद फलाहो बहबूद, एक अवाम की फलाह के लिए जो काम है, बहबूदी की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटी ये जो है ये फारसी के सीगा है और ये उस पर्सन के साथ लगता है जिसकी बहबूद के लिए काम किया जाए, तो वो सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए बहबूद बहुत सारे लोगों के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह इनकसारी, आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त था, इनकसारी भी गलत है, उसी उसूल के तहत कि ये सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इनकसार आजिज़ी ऑलरेडी मौजूद होती है, इनकसार के अंदर पाई जाती है कैफियत जी। तो हम पढ़ रहे थे इनकसारी, इनकसार आजिज़ी ऑलरेडी मौजूद होती है, इसलिए इनकसारी के साथ छोटी ये का इजाफा इजाफी है। इसी तरह तनज़ली, तनज़ली होता है बहुत नीचे होना। समझ लें कि आपकी किसी चीज में जैसे तरक्की होती है, इसी तरह बिल्कुल नीचे चले जाना, डाउन चले जाना, तो उसको तनज़ली कहेंगे। तो तनज़्ज़ल जो है इसके अंदर ये कैफियत ऑलरेडी मौजूद होती है, कमी की जो कैफियत है। तो इसी तरह ताइनाती, ये जो छोटी ये का मामला है ना, ये बड़ा क्लियर है कि चीजें जो फारसी में है वो दाल ते छोटी ये मीम, तो ये जो अल्फाज हैं ये फारसी के सीखे हैं। जैसे हम ज़मीर पढ़ते हैं कि तुम्हारा, तुम्हारी, उन्हें, हमें, जैसे इंग्लिश में आई वी यू पढ़ते हैं, तो उनके साथ जो चीजें लगती हैं, उसी तरह हमारे पास जो फारसी से अल्फाज आए हैं तो उनमें छोटी ये का मतलब अपनी जानिब जिक्र करना है, जबकि यहाँ पर हम दूसरे पर्सन का भी जिक्र कर रहे होते हैं। तो तैनाती की जगह तायुन मुकर्रर करना दुरुस्त कहलाएगा। इसी तरह तकर्ररी, छोटी ये वही भी ये गलत है, तकर्रुर मुकर्रर किया गया। इसी तरह दवाई, ये गलत अमाम है, हम सब बोलते हैं, तो दवाई जो है ये भी पर्सन की तरफ रिलेट करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दवा दुरुस्त कहलाएगा।
पढ़े लिखे और बहुत सारे लोग आप देखेंगे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी अखबारात और न्यूज़ पढ़ने वाले भी ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं मशकूर। ये भी गलत है। मीन भी फारसी का सीगा है और ये भी दूसरे की तरफ उस चीज को जोड़ता है, तो शुक्रगुजार दुरुस्त है। इसी तरह मिसरा, शेर की जो पहली लाइन होती है या दूसरी सिंगल लाइन को मिसरा कहते हैं, तो ये हे के साथ मिसरा गलत है क्योंकि बोलने में मिसरे की आवाज भी नहीं आई है, इसलिए मिसरा आइन के साथ दुरुस्त है। हम अक्सर शादी कार्ड्स पर एक लफ्ज पढ़ते हैं माँ एहलो यार या बमा एहलो यार, तो दोनों गलत हो जाएंगे। माँ एहलो यार दुरुस्त कहलाएगा क्योंकि दोनों में हे इजाफी है, ना बोलने में आ रही है। इसी तरह मौका, अब हे नहीं बोली जा रही, तो इट मीन्स कि जो चीज बोलने में नहीं आ रही वो दुरुस्त काउंट नहीं होगी, मौका ये दुरुस्त होगा। अजदहाम, बहुत सारे लोगों का हजूम अजदहाम कहलाएगा, तो अजदहाम में हे जो है वो बारीक आवाज में पढ़ी जा रही है, इसलिए दो चश्मी हे के साथ गलत होगा और हे के साथ दुरुस्त होगा। अगर हम इन फहरिस्त को दूसरों के साथ भी शेयर करें और देखें कि पढ़ने में और लिखने में हम आहिस्ता आहिस्ता इनको तब्दील करते जाएं, तो हमारी जो जुबान है वो वसीओ बलीग हो जाएगी और हम एक बेहतरीन अपनी जो जुबान है उसके लिए असासा साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।